अच्छा, जिक्र कर लेते हैं भारत का। और भारत में जो वाक़या पेश आया है, बड़ा मामूली सा वाक़या। हर मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। स्कूल में दो स्टूडेंट्स में लड़ाई हो गई, नोटबुक और किताबों पर झगड़ा हुआ, लेकिन ये झगड़ा फिर फसादात की शक्ल इख्तियार कर गया और इतने फसादात, जलाओ घिराव के वाक़यात, आतिशज़दगी के वाक़यात हुए कि वहाँ की हुकूमत को फिर इंटरनेट भी बंद करना पड़ा और बाकायदा तौर पर पुलिस हर जगह हमें नज़र आ रही है सारे वाक़े से निमटने के लिए। अब हुआ क्या कि हम ये देख रहे हैं कि स्कूल में 10वीं जमात का एक तालिब इल्म है वो मुसलमान, और जो उसका दूसरा दोस्त है तालिब इल्म, उन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो मुसलमान तालिब इल्म है उसको और उसके वालिद को हिरासत में ले लेती है। अब इसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि जो तालिब इल्म है वो और उनकी जो कम्युनिटी है वो तमाम तर लोग इसको कंडेम कर रहे हैं कि इतने छोटे से वाक़े पर इस तरह का स्टेप उठाना और इसे गैर कानूनी अमल दिया है। अब ये बात जो है, अब देखें जाकर कहाँ ठहरती है, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं सूरत हाल थोड़ी सी वॉलेटाइल है, ख़ास तौर पे जो माजी रहा है, जो हिस्ट्री रही है, अगर देखा जाए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर मामलात रहें। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक। थैंक यू सो मच मिशाल फॉर ज्वाइनिंग अस। मिशाल, ज़रा सा ये बताइएगा कि जो वाक़या पेश आया है, ख़ास तौर पे जो बच्चों के दरमियान जो झगड़ा हुआ है जिससे फसादात फैले हैं, क्या ये इतनी कंसर्निंग है कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है, और क्यों अभी तक वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि मुसलमान है कोई तो उसके ख़िलाफ़ रियासत हरकत में आ जाती है और गैर कानूनी स्टेप लेना शुरू कर देती है? बिल्कुल, इंडिया के अंदर तो जिस तरीके से एंटी माइनॉरिटी बिल्स इन्होंने पास किए, आपको याद ही होगा बीजेपी ने पिछली टर्म के अंदर, और फिर उसके साथ साथ इन्होंने जो दिल्ली के अंदर जो राइट्स हुए मुस्लिम्स के खिलाफ, स्पेशली दरबारों के बारे में, फिर जो इन्होंने अयोध्या मंदिर की तामीर की, हजरत वहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद करके, वो एक इनका लॉन्ग टर्म एजेंडा था। तो ओवरऑल भी अगर देखा जाए, जो फोर्स्ड कन्वर्जन मुसलमानों की जा रही है, घर इनके जलाए जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी के राइट्स छीने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो वहाँ पे क्रिश्चियंस की भी जो डिमार्केशन करके जो इनकी चर्चेस को जिस तरह डिमोलिश किया गया है, इट्स ऑल ओवर इंडिया। ये जो एक्सट्रीम रेशियल प्रेजुडिज्म है और जो इनकी फैशिज्म है, इसका तो कोई स्टॉप हो ही नहीं रहा। लेकिन ज़ाहिर है जब इस पर जो आवाज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो इंसानियत के हवाले से आवाज़ उठाती हैं, वो आवाज़ उठाएंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी मिसाल हमने कश्मीर में देखी। कश्मीर में जो जुल्म और ज़्यादती है उस पर दुनिया की जो बड़ी बड़ी आलमी ज़मीर हैं वो खामोश हैं। तो इस तरह के वाक़यात में फिर इजाफा तो होगा। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए और अमन दोनों ममालिक में ही रहे, और ख़ास तौर पे कश्मीर में और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं या कोई भी इंसानी ज़िंदगी है वहाँ पर अमन रहना चाहिए।